नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब गीता के उस अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में हैं जहां श्री कृष्ण मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का सीधा उपाय और मन के पतन की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। अब शिक्षा और भी व्यवहारिक हो जाती है। श्लोक 61। जो मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ में मन को स्थित करता है वही योग युक्त है। जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। मित्रों, यहाँ कृष्ण एक स्पष्ट समाधान देते हैं। सिर्फ इंद्रियों को दबाना नहीं, उन्हें सही दिशा देना है। वे कहते हैं इंद्रियों को वश में करो और मन को मुझ में स्थित करो, अर्थात मन को उच्च लक्ष्य से जोड़ो, आत्मा ईश्वर सत्य से जोड़ो। यदि मन खाली रहेगा तो इंद्रियां उसे खींच लेंगी, लेकिन यदि मन ऊंचे उद्देश्य में लगा हो तो इंद्रियां स्वतः नियंत्रित होने लगेंगी। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियंत्रण केवल रोकने से नहीं आता, नियंत्रण सही दिशा देने से आता है। फिर कृष्ण कहते हैं जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जब इंद्रियां शांत होती है तो मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। यही है योग युक्त व्यक्ति। श्लोक 62। विषयों का बार बार चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध जन्म लेता है। मित्रों, अब कृष्ण मन के पतन की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। यह बहुत गहरी और व्यवहारिक शिक्षा है। पहला चरण विषयों का चिंतन। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं यह अच्छा है, यह मुझे चाहिए, तो धीरे धीरे आसक्ति पैदा होती है। दूसरा चरण आसक्ति से कामना। अब मन कहता है मुझे यह चाहिए ही चाहिए। तीसरा चरण कामना से क्रोध। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, निराशा आती है, अशांति बढ़ती है। मित्रों, ध्यान दीजिए, यह पूरी प्रक्रिया एक छोटे से विचार से शुरू होती है। एक विचार, फिर बार बार सोच, फिर आसक्ति, फिर इच्छा, फिर क्रोध। यही मन का जाल है। कृष्ण हमें चेतावनी दे रहे हैं, शुरुआत में ही सावधान हो जाओ। यदि हम चिंतन को नियंत्रित कर लें तो आगे की पूरी श्रृंखला रुक सकती है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को उच्च लक्ष्य से जोड़ो और विचारों पर ध्यान रखो, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं और वही पतन का कारण भी बन सकते हैं। अब आगे कृष्ण बताएंगे क्रोध से मोह कैसे उत्पन्न होता है और कैसे यह पूरी प्रक्रिया मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। गीता अब मन के गहरे विज्ञान को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब श्री कृष्ण मन के पतन की अगली कड़ी समझाने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।